औरतें परेशान है, बच्चे परेशान हैं। देखो सर ठीक है जो भी हुआ, लेकिन इसमें जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, उनको पकड़ा जाए और उनके साथ उनके कार्रवाई की जाए, उनको सज़ा दी जाए। लेकिन अब तुम सबके घर तोड़ दे रहे हो, सबकी दुकानें तोड़ दे रहे हो, सबको परेशान कर रहे हो, ये गलत है। पुलिस प्रशासन को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बुलडोजर तो रुकना चाहिए, और कहा बुलडोजर से कोई कहा फ़ायदा होवे, सारा बच्चा परेशान होमा। आपने एक ने गुनाह कराए और तेरा सारा बच्चा परेशान होमा, कितनी बड़ी बात है। जिन्होंने छावड़ा बिना रहे, बारिश की समय है भैया, घर तो कोई ना गिरावे, मोदी की सरकार में गिर रहा, उसको सजा देवे 10 साल 20 साल 5 साल गुनहगार के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त मैं मेवात में मौजूद हूं, जहां पर हिंसा हुई थी, जहां यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, निशाना बनाया गया। अब बुलडोजर की कार्रवाई हुई। हालांकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये बुलडोजर थम तो गया, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। और इस वक्त मैं एक मस्जिद में मौजूद हूं। मस्जिद के मौलाना साहब से बातचीत करेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, इस बुलडोज़र की कार्रवाई को वो कैसे देखते हैं। तो अंदर सीधे लिए चलते हैं और वहां पर बातचीत करेंगे जाके कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी मेडिकल स्टोर यहाँ पर पीछे की साइड मौजूद थे। ये देखिए बहुत सारे मेडिकल स्टोर मौजूद थे, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भाई भी थे। और एक तरफा जो कार्रवाई की गई, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से इनको ज़मींदोज़ कर दिया गया है। यहाँ पर जो मौलाना है मस्जिद के, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मौलाना खालिद है। मौलाना खालिद जी, आप उस दिन मस्जिद में ही थे? जी मैं यहीं था मस्जिद में। अच्छा, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके से शोर आपको सुनाई दिया होगा, यहाँ पर पता चला होगा कि इस तरीके से दंगा हुआ मेवात में, कि क्या कैसे सूचना मिली थी आपको? सर हमें तो असल में बाद में पता चला था, और हम मस्जिद में थे, हम नमाज़ पढ़ रहे थे, असर की नमाज़ हो रही थी, तो हमें पता चला भाई इस तरह झगड़ा हो गया है। हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पे यात्रा जो निकली थी वो अच्छी तरीके से निकली थी, यहाँ कोई बात नहीं होती। उन्होंने पानी वगैरह पिया, यहाँ ठंडा वगैरह पिया, अच्छी सुविधा उनको दी गई। तो अब ये आगे जाके क्या हुआ वो हमें पता नहीं, वो हमने देखा नहीं था। मतलब ऐसा नहीं पता चला कि लोग पहले से तैयार थे पत्थरबाजी करने के लिए, इन पहाड़ियों पे छिपे हुए थे, ऐसा आपको अंदेशा नहीं लगाया? आप किसी ने बताया नहीं था? जी सर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, ये गलत है। ऐसा पत्थरबाज पहले से नहीं खड़े थे और नहीं ऐसा किसी ने किया। लेकिन अचानक ये क्या हो जाता है जब हर बार इतना भाईचारा यहाँ पर लगातार बना रहा? लोग कह रहे हैं कि 1947 के बाद से लेकर अब तक कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो ये इस बार ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी खलल भाईचारे में पड़ गई? एक यात्रा जो मंदिर तक जा रहे थे, नल्लड़ मंदिर पर, वहाँ पर हमला हो गया। सब गाड़ियों से ही थे यहाँ पे, मेरे ख्याल सब मैक्सिमम लोग गाड़ियों से ही वहाँ जा रहे थे कि पैदल थे? जी सर गाड़ियाँ थी उनके पास, तो गाड़ियाँ थी यहाँ से, गाड़ियों से वो जा रहे थे। अब वहाँ उनका किस तरह हुआ, किस बिना पर हुआ, वो देखा नहीं। अब ये नहीं कह सकते भाई किसका कसूर है, इसमें पहल किसने की। अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई देखो, सबको परेशान मत करो, सबको मत सताओ और सबकी दुकानें मत तोड़ो। अब लोग गांव में देहातों में इतने परेशान हैं कि लोगों ने घर छोड़ रखे, घर तक नहीं छोड़ रहे। औरतें परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। देखो सर ठीक है जो भी हुआ, लेकिन इसमें जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, उनको पकड़ा जाए और उनके साथ उनके कार्रवाई की जाए, उनको सज़ा दी जाए। लेकिन अब तुम सबके घर तोड़ दे रहे हो, सबकी दुकानें तोड़ दे रहे हो, सबको परेशान कर रहे हो, ये गलत है। पुलिस प्रशासन को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी मेडिकल स्टोर बहुत सारे थे, तो यहाँ पे भी बुलडोज़र चला दिया गया? जी सर यहाँ कोई बात नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। और यहाँ जो ये बुलडोज़र चलाया गलत चलाया, यहाँ नहीं चलाना था। यहाँ कितने बच्चों की रोज़े लग रही थी, कितने बच्चे यानी सुबह यहाँ आते थे, शाम अपने घर जाते थे, जो 400 रुपये लेकर, और खुश होकर जाते थे। जिस दिन ये दुकानें तोड़ी जा रही थी, उस दिन वो बहुत परेशान थे कि अब हमारा घर कैसा चलेगा, हमारा गुजारा कैसा होगा, हम किस तरह अपने बच्चों को पालेंगे। तो यहाँ जो किया गया सर वो गलत किया गया है। यहाँ जब कोई मसला ही नहीं हो, कोई बात नहीं हुई, तो यहाँ इस तरीके से पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। अब ये भी हमारी तोड़ रहे थे ये मस्जिद का ये, तो हमने रिक्वेस्ट की भाई साहब ये छोड़ दो, ये मस्जिद है, अगर आप हो सके तो उन्होंने ये तो छोड़ दिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है सर कि यहाँ ये नहीं तोड़ना चाहिए था। ठीक है, जहाँ जिन्होंने झगड़ा किया वहाँ करो, वहाँ तोड़ो, वहाँ करो,
लेकिन अब तो ये दलील दी जा रही है कि भाई कड़ी कार्रवाई होगी, बुलडोज़र की कार्रवाई होगी, तभी एक संदेश मिलेगा, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लगातार अच्छी तरीके से चल पाएगा, वरना इसी तरीके से हर रोज़ ये दंगों का रूप लेना भी सही नहीं है। लोग लगातार मांग करते रहे कि भाई जैसे यूपी में बुलडोज़र चलता है, योगी जी चलाते हैं, ऐसे और जगह भी चलेगा, तभी ये गुंडागर्दी और ये जो दंगा है तभी बंद होगा, जैसे यूपी में बंद हुआ। आप इसको सही मानते हैं क्या? जी सर, यहाँ मैंने तो मेरी ज़िंदगी में कभी दंगा फसाद होते हुए देखा नहीं है। यहाँ तो भाईचारा है, आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ तक ये जो मस्जिद है सर, या हॉस्पिटल में हर तरह का आदमी आता है, ऐसा नहीं कि मुसलमान या हिंदू के लिए है, तो यहाँ सब हिंदू भी आते हैं। मस्जिद है, वहाँ पानी नहीं रहता था, यहाँ से सब पानी पीने के लिए ले जाते हैं, कोई नहा कर जाता है और वो थोड़ा थोड़ा दान भी करके जाते हैं। तो बाज़ तो ये कहते हैं कि यार ये आप लोगों ने कितनी अच्छी सुविधा कर रखी है, कितना अच्छा धर्म का काम कर रखा है। अगर यहाँ आप लोगों के पास पानी ना हो तो हम तो वहाँ प्यासे मर जाए, हम तो वहाँ परेशान हो जाए। यही सवाल है, ये जो भाईचारा इतना अच्छा था, अगर कोई हिंदू भी आया, उसको भी ज़रूरत पड़ी, वो भी यहाँ पे आ गया, तो ये भाईचारे में खलल कैसे पड़ गई? इसको किसने बिगाड़ दिया और क्यों बिगड़ गया? क्यों ऐसा नौबत आ गई कि पत्थरबाजी की ज़रूरत पड़ी? सर देखो सर, अब ये किस तरीके से बिगड़ा है, किसने किया है, वो हमने देखा नहीं। अब ऐसे तो कुछ लोग रहते हैं, वो तो सब में ही रहते हैं, कुछ ज़्यादातर यानी कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ बुरे रहते हैं। अब जो चंद लोग रहते हैं तो उनकी वजह से पूरा समाज बदनाम हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो हर आदमी ऐसा नहीं है, आपस में यहाँ भाईचारा है, आपस में प्यार और मोहब्बत है सर। मैं तो अभी बुज़ुर्ग है, इनका तो पता नहीं, लेकिन मैंने मेरी ज़िंदगी में यहाँ कभी लड़ाई झगड़ा होते हुए नहीं देखा। मैं तो ये कहता हूँ, पुलिस प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि भाई देखो, जो गुनहगार हैं, जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने गलती की है, जो दोषी आप उनको पकड़ो, उनको सज़ा दो। यानी नाकसूरों को, जिन्होंने बेचारों ने किया ही नहीं, और जो बेचारे ऐसे ही हैं जो घरों में सो रहे हैं, जो अपने मजदूरी कर कर आ रहे हैं और ड्यूटियाँ कर कर आ रहे हैं, आप उनको रात में उठा ले रहे हो, वो गलत कर रहे हो। आप ऐसा मत करो। यहाँ पूरी आवाम परेशान है, लोग घरों से निकले हुए हैं। एक डर और सहम रहे हैं लोग इस कार्रवाई के बाद। जी, बहुत लोग डरे हुए हैं, सहम रहे हैं, परेशान हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, गलत है। वाकई मौलाना खालिद जो मस्जिद के यहाँ पर मौलाना है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरफा कार्रवाई ना करें, लेकिन सवाल ये जो गलत है, क्या उस पर तो कार्रवाई हो बुलडोज़र की? जी सर, देखो मैं तो यूँ कहता हूँ, जो गुनहगार है, जिसने कसूर किया है ना, वो चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। वहाँ बुलडोज़र चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो भी सज़ा उनको देनी हो वो सज़ा दे, यानी जो सख्त से सख्त सज़ा है, यानी जिसने गुनाह किया है उसको सख्त से सख्त उसको सज़ा देनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसी को दो, पूरे परिवार को आप परेशान मत करो। अब कर रहा है एक, आप परेशान कर रहे हो सबको, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको परेशान मत करो, लेकिन बुलडोज़र ना चले। नहीं सर, देखो, जो पुलिस प्रशासन को जो सज़ा लगे, यानी जो सख्त, वो बुलडोज़र चलाना है तो चलाए, गलत पे कुछ भी करे, वो जो गलत पे जो करना हो उनको करे, लेकिन नाजायज़ों के साथ नहीं। जो गुनहगार है उनके साथ करे सर, जो गुनहगार है उनके साथ। आप क्या कहना चाह रहे थे जी? क्या देखा था उस दिन आपने? आप कहाँ पर थे? मैंने देखा था, मोनू मानस सर ने यहीं से भेजा, तुम्हारा जी जा रहा है? वो जुनैद नासर कब का मारा, वो गिरफ्तार क्यों ना करा? उनका बिल्डोजर से क्यों ना मकान ना तोड़ा? उनका क्यों ना तोड़ा? मवा में गुड़गांव में मार दिया, उनको मकान क्यों ना तोड़ा? मुसलमानों का मकान तोड़ना एक तरफा गिरफ्तारी हो रही है सारान की, है? उनने गिरफ्तार क्यों ना करा? मैं क्या कहूँ भाई, यहाँ जो गुनहगार हैं, लेकिन उस लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई जो पत्थरबाजी चलाएगा वो तो कोई भी, उसको तो सजा मिलेगी। जो बंदूक चला रहे हैं, जो उनसे यहाँ कट्टा बंदूक से फरसा बल्ला मन से टेम्पू भर के, उनको कहा है ये बात आपने देखा ऐसा? हाँ, आंखन से देखा, यहाँ से वीडियो में देख ले, कहीं देख ले, यहाँ पे हैं। हाँ, हथियार उन पे। अच्छा, वो कोई आतरा आतरा को तो बहाना है। अच्छा, तो यात्रा तो हर बार ऐसी ही निकलती होगी सब ना, हथियार ही निकली। आतरा हथियार से नहीं निकलती है, आतरा तो आतरा ही होती है, यात्रा तो इस बार ही निकली इस तरह से। हाँ, इस बार ही निकली, पहले नहीं निकली कभी। भाई गुनहगारों को सजा दो, लेकिन मकान तो मत तोड़ो। बच्चा कहाँ रहेगा?
तो ये जो वीडियो बनाई गई इससे माहौल ख़राब हुआ, इस वीडियो से हैं? यह वीडियो से खराब हुआ माहौल। जब प्रशासन ने खूब गलती चलो उनकी होगी जिन्होंने वीडियो बनाई, इनकी क्या गलती थी जो यात्रा निकल रहे थे या जो गाड़ी से अपने वहाँ पहुँच रहे थे उनकी गाड़ियों में आग लगा दी गई? भाई यो इनकी गलती तो यो तो मानस ने फिसाद बुलवाया ना। भाई तुम्हारा जी जा रहा, फूल माला की स्वागत करें, तैयार रखियो। फिर उसने ये वीडियो जारी कर दी कि मैं आ रहा हूँ। तो तुम्हारा बड़ी बात कही कि पहले से जो खुंदक थी वो उसका बदला ये था, बदला पहले से गुस्सा था, पहले से गुस्सा था। पहले से गुस्सा तो हाई। आपका जब मानस मर जाए आप में गुस्सा नहीं रहेगा क्या? ये बात बताओ। अब पर यहाँ लड़ाई ना होनी, ये लड़ाई तो आगे होनी। यहाँ तो भाई ने छेड़ कर दी, बेकार करो। आगे जानते यहाँ मुसीबत ना आती, नौ में तो बिना बात की मुसीबत आई है। ये गरीब आदमी इनके जो सुबह कमा रहा मजदूरी लेके और भाई शाम को खा रहा है ला के आटा, उनको कहाँ बनेगा अब? नो बताओ। लग रहा है कि आफत टूट पड़ी है। एक तो 10 दिन से कर्फ्यू चल रहा, कोई करने धरने का रहा नहीं, और दूसरा बुलडोजर भी चल रहे, तो ये आफत टूट पड़ी। आफत टूट पड़ी मोटी, आफत टूट पड़ी। भाई दोनों तरफ कार्रवाई करो, सरकार दोनों तरफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार के लिए सब वोट मानस देगा, वोट ही हम देंगे हैं। हम भी हिंदुस्तानी, वो भी हिंदुस्तानी, सब हैं भाई। कोई प्रदेश का तो है नहीं यहाँ। और कोई भाईचारा, कोई हमारे मेवात के अंदर इतना भाईचारा प्यारा था। अब भी आवा जावा, हम भी जावा आवा, खूब सेवा होवे। तो अब तो गया भाईचारा की है भाईचारा? भाईचारा रहेगा। जाठन ने साहब कह दी हमारा भाईचारा रहेगा। ये तो RSS वाला बीज बोता ही डोला, भाई बात ही तो बना रहेगा, भी भाईचारा बनेगा है? बना रहेगा। अब आगे दोबारा यात्रा निकलेगी फिर? कोई कुछ ना कहे, यात्रा की जगह तो अब फिर से अब शरबत पिलाओगे? कि ना पिलाएंगे शरबत? शरबत तो अब भी हमारे घरन में, यहाँ पानी वहाँ पानी, घरन में पानी पियो, जनानी ने संबंध नहीं। यहाँ से वहाँ तक कोई लड़ाई ना है हमारी। मंदिर पर लड़ाई हुई है कि वहाँ मोड़ पर जाकर हुई है। घरन में यात्रा रुकी पड़ी, पानी पियो, औरत बैठी रही है हमारे घरन में, हमें कोई परेशान ना है। तो भाई खूब ही पेटी वेटी लेगा उठा के, खूब पानी पियो न, बोतल पी, पेप्सी पी। अब झगड़ा आगे होगा तो हमने क्या पता कैसे हो क्या। बार बार पेप्सी चल रही थी, इस बार पत्थर कैसे चल गए? सवाल तो यही उठ रहा ना बार बार, जब पेप्सी की जगह इस बार पत्थर कहाँ से? यहाँ थोड़ा हुआ झगड़ा, जहाँ पेप्सी चल रही है। झगड़ा तो आगे हुआ ना जाके, कह मंदिर पर हुआ बगत के जब ये गए। यहाँ तो झगड़ा ना हुआ हमारे पास ना, हमने झगड़ा करा। हमने यही है, हमने तो और उनकी सेफ्टी करी कि भाई यहाँ झगड़ा ना हो जाए किसी का। ध्यान भाई निकाल दो इनने, चाहे हथियार से निकाला, चाहे किसाई से निकाला, चाहे जान दियो इनने। तो अब ये बुलडोजर का डर सता रहा कि ये कब कहाँ चल जाए, कुछ पता नहीं। काफ़ी घर तो गिर गए, अभी आपको हैं क्या कहेंगे? इस बुलडोजर को रुकना चाहिए कि? बुलडोजर तो रुकना चाहिए, और कहा बुलडोजर से कोई कहा फ़ायदा होवे? सारा बच्चा परेशान होमा। आपने एक ने गुनाह कराए और तेरा सारा बच्चा परेशान होमा, कितनी बड़ी बात है। जिन लोग छावड़ा बिना रहे, बारिश की समय है भैया, घर तो कोई ना गिरावे, मोदी की सरकार में गिर रहा। उसको सजा देवे 10 साल 20 साल 5 साल गुनहगार के लिए सरकार। ये आप अपने घर की अदालत बना रहे, कोर्टन को क्या है? कोर्टन की तो कोई अहमियत नहीं है इनका आगे। इनने तो भाई अपना इलेक्शन चाहिए, मानस मरे जो गिरे कुछ भी हुए। तो आपको लग रहा है चुनाव के लिए हुआ है सब कुछ? हाँ चुनाव के लिए हुआ है, हाँ बिल्कुल। ये चुनावी साजिश है? हाँ चुनावी साजिश है, अमित शाह की साजिश है ये। अमित शाह? हाँ अमित शाह कहाँ से आ गए? वहीं से चलिए साजिश। मेरे भाई हो, बहुत बड़ी बात है। एक आदमी गुनाह कर दिए, सारा सब परेशान, बाजरान में ज्वारन में माछर खा रहे हैं, जो पकड़ा जा रहा वही, कहीं की दरियाफत ना कुछ ना। जो लोग काफ़ी घर छोड़ के गए हुए, बाहर चले निकल गए, भाग गए। कहाँ पड़ा होंगे? कोई बाजरान में पढ़ो, कोई पहाड़ में पढ़ो, कोई पर्वत में पढ़ो, कहाँ पड़ा? ये जो नए SP आए नरेंद्र, ये बहुत सख्त हैं, कह रहे हैं कि या तो मेरे सामने लिया वन में छोड़ूंगा नहीं। अरे ये बढ़िया आदमी है, ये जायज़ फैसला करेगा। जायज़ करेगा? हाँ शकत नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है। ये जायज़न ढूंढेगा, नाजायज़न पर ना कर से जुलम। तो ये सही कर रहे हैं अपना काम? हाँ अपना सही कर रहा है। और सरकार? अब सरकार क्या पता हमने, सरकार तो इनको ऑर्डर देगी। सरकार तो बुलडोजर का ऑर्डर दे रही है ना लगातार। बुलडोजर ना चले अब न चले, अब हाई कोर्ट से रुक गया, अब खत्म। देखो हाँ अब तो रुक गो फिलहाल तो।
चलिए, तो इन्होंने अपनी राय रखी कि आखिरकार बुलडोज़र की कार्रवाई ना हो, जिसने किया उस पर कार्रवाई हो। आप भी अपनी राय रखिए कि आपको क्या लगता है, और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात बस सूर जारी रहेगी। नमस्कार।